Hi everyone, my name is Deepak Gupta. Today we will discuss about the loops in Java. Clear है point? सबसे पहले अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है। लूप्स होता क्या है बेसिकली कि प्रोग्राम के एक पार्ट को मल्टीपल्स टाइम तक रिपीट करने के लिए जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम के एक पार्ट को बार बार रिपीट करवाएं, बार बार प्रिंट करवाएं। उस केस में हम लोग लूप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। एक कंडीशन देते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और एंडिंग क्या है। तो हम लोग देते हैं जैसे कि 1 से लेके 5 तक चलाना है, तो 1 से लेके मैंने 5 तक दे दिया, 5 हो गया एंडिंग, स्टार्टिंग हो गया 1। तो 1 से लेके 5 तक प्रोग्राम के एक स्टेटमेंट को रिपीट करते रहना। तो उस केस में हम लोग लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो एक लाइन भी लिखा है मैंने, देखो यहाँ, लूप्स आर a control structure that allows you to repeatedly execute block of code as long as a certain condition is true or for a specified number of iterations. Clear है point? Done? चलिए, आप अब देखो ये लूप्स कितने बेसिकली टाइप्स के होते हैं जावा में। जावा में जो होते हैं लूप्स होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है। For first one is for loop, second one is while loop, third one is do while loop, fourth one is enhanced for loop, जिसको हम लोग for each loop बोलते हैं। ठीक है। ये for each loop जो होता है ना बेसिकली बोल सकते हो एरे एंड कलेक्शन में यूज होता है। ठीक है ना। ये न्यू लूप है, बेसिकली एरे एंड कलेक्शंस पे यूज होता है। ठीक है। चलो, अब फॉर लूप कब यूज करना चाहिए, ठीक है, फिर बात करेंगे व्हाइल लूप, फिर डू व्हाइल लूप, फिर देन लास्ट वन इज फॉर ईच लूप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप। देखो फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं ना जब हमें पता हो कंडीशन, कि हमें ये पता हो कि इस प्रोग्राम को कितने टाइम्स चलाना है, एडवांस में पता हो, देन वी शुड गो फॉर द फॉर लूप कॉन्सेप्ट। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने एक लाइन लिखा है, देखो, फॉर लूप इज यूज्ड when we know in advance how many times want to repeat a block of code। कितनी टाइम रिपीट करना चाहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को, एडवांस में ही मुझे पता है, उस केस में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। क्लियर है? आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज यूज टू रिपीट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड, अगर जहां फिक्स्ड हो, देन वी शुड गो फॉर द फॉर लूप कॉन्सेप्ट। क्लियर है? डन। तो जो फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें एडवांस में पता हो कि कितने टाइम मुझे चलानी है, कितने बार रिपीट करानी है। ठीक है। अब सिंटेक्स समझते हैं हम लोग। फॉर, और यहाँ पे दिया इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेट एक्सप्रेशन, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द फॉर लूप। क्लियर? इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एक ही बार होता है स्टार्टिंग, याद रखो। जैसे देखो, घर से आप मार्केट के लिए जाते हो तो घर से जो सामान लेने के लिए जाते हो एक ही बार घर से जाते हो ना, बार बार घर से तो मार्केट नहीं जाते हो ना। तो स्टार्टिंग आपका जो इनिशियलाइजेशन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद कंडीशन कहाँ तक चलानी है, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन मतलब उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाओगे। ठीक है। देन लास्ट वन इज फोर बॉडी ऑफ द फोर लूप स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे एक फाइल बना लिया, फाइल का नेम दे दिया मैंने फोर लूप डॉट जावा। क्लियर है? फोर लूप डॉट जावा। और यहाँ पे मैंने मेन मेथड बना लिया, मेन मेथड। उसके बाद देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इंट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फोर लूप इनिशियलाइजेशन। अभी मैं अंदर में ही कर देता हूँ, 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक चलाना है, 5 तक। देखो एडवांस में पता लग गया ना। एंड देन आई इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें प्रिंट करवा देना है आई को। तो ये क्या करेगा, मुझे पता लग गया स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 1 से। 1 देखो आई इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 5। ये 5 से कम है ना, 1 जो है 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर ये अपडेट कर देगा एक्सप्रेशन को, तो आई प्लस प्लस है तो आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से हो जाएगा 2, 2 भी 5 से कम है देखो, तो कंडीशन ट्रू है। फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर अपडेट करेगा, इसी तरीके से करेगा। कब तक? जब तक कि ये ट्रू रहेगा। ठीक है। तो ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। चलिए चलाते हैं, देखते हैं। सेव करो और इसको कंपाइल एंड सेव। चलो चलाते हैं, देखिए 1 से लेके 5 तक। क्लियर है पॉइंट? जब एडवांस में आपको पता हो
कि लूप कितने टाइम मुझे स्टेटमेंट को कितने टाइम प्रिंट करना है, तो उस केस में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। क्लियर है? अगर जहां मैं ये करली ब्रेसेस हटा देता हूं और मैंने यहाँ पे किया int a = 10 और यहाँ पे मैंने a को प्रिंट करा दिया, इस केस में आपका आएगा एरर, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल हेयर विदाउट करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ऐसा कुछ एरर आना चाहिए। देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब ये अगर जब मैं ऐसे कर लेता हूं, देखो यहाँ पे अगर करली ब्रेसेस मैंने दे दिया, करली ब्रेसेस दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे इसको चला दिया, अब ये चलेगा। देखो, तो जो 1 से लेके 5 तक आपका 10 प्रिंट करेगा। देखो, क्लियर है? विदाउट करली ब्रेसेस नहीं दे सकते हैं आप, डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, विद इन करली ब्रेसेस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल। तो ये था आपका। नेक्स्ट आपका है, अगर जहां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेमी कॉलन सेमी कॉलन, तो इस केस में ये लूप जो है ना ऑलवेज समझेगा ट्रू, तो इनफाइनाइट टाइम चलाएगा। देखो, इस केस में आपका इनफाइनाइट टाइम, देखो 10 प्रिंट कर रहा है आपका इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है? ये है एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, चलो मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, कट। नेक्स्ट वन देखो, अब अगर जब मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाय, एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 4 आई, और यहाँ पे भी मैंने दे दिया सिस्टम डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे दे देता हूँ मैं हेलो। ठीक है, हेलो, और ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपक, मैं अपना नेम, और मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ आई की वैल्यू 1 से, देन इंक्रीमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गया तो करली ब्रेसेस क्लोज है ना, क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, सर ये नहीं चलेगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन की जगह हमने स्टेटमेंट रखा है। ऑलवेज चलेगा, याद रखना। देखो, मैंने इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया और बाहर में भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे इसको वैलिड स्टेटमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये हाई प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो दीपक प्रिंट करेगा, फिर से ये अपडेट करेगा एक्सप्रेशंस को, तो 1 से हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गए 2, और फिर जैसे ये यहाँ पे आएगा ना इस सेक्शन पे, ये सेमीकोलन हटा दो, इस सेक्शन पे इसको मिल जाएगा फिर से स्टेटमेंट, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करेगा, 2 से हो जाएगा 3, फिर आएगा यहाँ पे इस सेक्शन पे, यहाँ पे फिर देखेगा, अच्छा फिर स्टेटमेंट है, इसको प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 4 से कम है, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएगा, इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फर्दर ये चलते रहेगा, कब तक? जब तक कि ये ट्रू है। चलिए देखते हैं, तो सेव कर लो, फिर से इसको कंपाइल करो। तो करली ब्रेसेस का एरर क्यों आ रहा है? हमने क्लोज, क्लोज, एक सेकेंड, और वो वाई, चलिए देखिए, सेव करके चलाना चल जाएगा। तो ये मेरा आ रहा है हाय दीपक हेलो, दीपक हेलो दीपक, ये कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 5 पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। डन, क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं मैं। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर मतलब जो भी नंबर इंटर करोगे उसका वो क्या करेगा? ऐड कर देगा उतना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर से लेना है क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। ठीक है, स्कैनर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिखो सिस्टम, सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ यूजर को, इंटर
नंबर, कोई नंबर इंटर करो। जैसे इंटर किया मैंने उसको एक वेरिएबल में रख लेना है, इंट 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 num इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर टाइप। ठीक है, अब ये वाला चीज मैं हटा देता हूं यहां से। यहाँ पे मैंने लिखा आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है, जो भी यूजर वहां पे नंबर में इंटर करेगा, नम में इंटर करेगा, देन इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा बी लग गया, हटा दो। और उसके बाद ये वाली लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं। मुझे सम करवाना है तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखा है मैंने सम प्लस इक्वल टू आई, जो आई में आया उसको सम करवा के वेरिएबल में, सम वाले वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद एस आउट और यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। चलिए अब कोई भी नंबर इंटर करते हैं, देखते हैं उसका सम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलो देखो, हमने यहाँ पे इंटर किया 5, तो 1 से लेके 5 तक कितना होना चाहिए, तो 1 से लेके 5 तक अगर जहाँ ये लूप के अंदर रिपीट हो रहा है उसके बाद ये सम कर देगा, तो 15 आनी चाहिए। देखो यहाँ पे 15 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये है आपका एग्जाम्पल। क्लियर है पॉइंट? एग्जाम्पल नंबर 6। डन। चलिए, तो ये आप लोग इस तरीके से क्या कर सको, क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, नोट कर लेना पहले, नोट करके प्रैक्टिकल करना। ठीक है, एक दो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को होमवर्क, तो आप लोग करके आना। अगर जब नहीं हुआ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर इसको कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर बिटवीन 1 टू 10 के बीच निकालना है, कितने इवन नंबर है। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम बनाना है आपको, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। कोई भी हम नंबर देंगे उसका टेबल प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप लोग करना। ठीक है, अगर जहाँ कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आज हमने डिस्कस किया फोर लूप कि फोर लूप क्या होता है, प्रैक्टिकल डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आप लोग भी वीडियो पॉज करके प्रैक्टिकल करो। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिकल करो, नोट कर लो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।